भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। इससे पहले अमेरिका, चीन और सोवियत यूनियन चांद पर पहुंचे थे, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत रहा। 14 पृथ्वी दिनों में ही इसने एक महत्वपूर्ण मिशन को पूरा किया है। चंद्रयान 3 ने वैज्ञानिकों को बहुमूल्य डेटा और चंद्रमा का पता लगाने के लिए और ज़्यादा प्रेरणा दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसके नतीजों को दुनिया के साथ साझा किया। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर के डेटा से पता चलता है कि इसकी मिट्टी में लोहा, टाइटेनियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम है। इसके अलावा वैज्ञानिकों को हैरान करने के लिए इसमें सल्फर भी है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में भौतिकी, कला और विज्ञान के रिसर्च प्रोफेसर जेफरी गिलिस डेविस ने एक लेख में कहा, हमारे जैसे ग्रह वैज्ञानिकों को पता है कि चंद्रमा की मिट्टी में सल्फर मौजूद है, लेकिन ये बहुत कम सांद्रता में है। लेकिन चंद्रयान के डेटा के मुताबिक ये ज़्यादा हो सकता है। प्रज्ञान के पास 2 उपकरण हैं, एक अल्फा कण एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और एक लेज़र वाला ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। ये मिट्टी की मौलिक संरचना का विश्लेषण करते हैं। इन दोनों ने लैंडिंग स्थल के पास की मिट्टी में सल्फर को खोजा है। चंद्रमा के ध्रुवों के पास की मिट्टी में मौजूद सल्फर चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को वहां रहने में मदद कर सकता है। ये नया डेटा विज्ञान का एक उदाहरण बन जाएगा। चांद पर मुख्य तौर पर 2 ही तरह की चट्टानें हैं, एक गहरी ज्वालामुखी चट्टान और दूसरी चमकीली भूमि। इन्हीं दोनों के कारण हमें चांद पर एक चेहरे की छवि दिखाई देती है। लेकिन सल्फर की खोज खास क्यों है? प्रोफेसर जेफरी ने इसी लेख में लिखा कि लंबे समय से स्पेस एजेंसियां अंतरिक्ष में अपना बेस बनाना चाहती हैं। सल्फर का इस्तेमाल एक संसाधन के तौर पर सौर सेल और बैटरी बनाने के लिए किया जा सकता है। सल्फर आधारित उर्वरक और निर्माण के लिए इनका इस्तेमाल हो सकता है। सल्फर आधारित कंक्रीट के कई फायदे हैं। जहां नॉर्मल कंक्रीट से बनी ईंट को सूखने में हफ्ते लगते हैं, तो सल्फर वाली कंक्रीट को कुछ ही घंटे में मजबूती मिल जाती है। चांद पर इससे बेस तो बना ही सकते हैं, साथ ही यह पानी भी बचाएगा, क्योंकि सल्फर बेस कंक्रीट में पानी का इस्तेमाल नहीं होता।